देखते हैं प्रश्न नंबर 11। समीकरण 3x² माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें x का मान दे रखा है, y का निकालना है। तो देखो समीकरण क्या है, 3x² माइनस 4y² बराबर में 11। x बराबर कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। ओके, तो देखो 3 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y² बराबर 11। तो यहाँ देखो 3 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 4y² बराबर में 11। 4 तियाँ 12 है माइनस 4y² बराबर 11। तो माइनस 4y² बराबर 11। प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 4y² बराबर, यहाँ पे देखो 11 से 12 जाएगा, माइनस का ही बचेगा। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में, तो क्या बचेगा, y² बराबर 1/4। ठीक है, अब यहाँ से देखो स्क्वायर हटा देंगे और इस पर क्या लगा देंगे, रूट। ओके, तो जब यहाँ से रूट को बाहर निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। 3x² माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण सबसे पहले लिखते हैं, क्या है, 3x² माइनस 4y² बराबर में 11। x बराबर में अब कितना दे रखा है, -3, तो यहाँ रख देंगे x बराबर -3 रखने पर। ठीक है ना, तो 3 गुणा x के -3 रखेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस 4y² बराबर में 11। 3 का 3, 3 गुणा -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 4y² बराबर में 11। 9 तियाँ 27 माइनस 4y² बराबर में 11। प्लस का 27 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 95 करेंगे तो यहाँ 4y² बराबर 11 माइनस 27। तो माइनस 4y² बराबर 11 से माइनस के 27 जाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 एकम 4, 4 चौगु 16। ठीक, तो यहाँ से देखो y बराबर कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे, रूट। तो y बराबर जो 4 रूट से बाहर आएगा तो किस रूट में आएगा, 2। तो जो y का मान है हमारा कितना आ जाएगा, 2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। x² / 5 बराबर 20 को हल कीजिए। तो देखो समीकरण के x² / 5 बराबर में 20, तो इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, कैंची उड़ा कर देंगे तो x² का 1 होगा तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 5 का 20 होगा तो 20 5 से 100 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लगेगा तो x बराबर रूट के अंदर कितना लिखेंगे हम, 100। ठीक है, अब रूट से जब 100 जब रूट से बाहर आएगा तो 10 में आएगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। ओके, प्रश्न नंबर 14। समीकरण x - 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखते हैं, देखो समीकरण क्या दे रखा है, x - 1/x बराबर 0। तो इसके बट्टे में 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x का एक्सएम गुणा हुआ तो x² माइनस 1 का 1 गुणा हुआ तो 1 बराबर 0। x का गुणा 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना, अब माइनस 1 के 95 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x² बराबर 1। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लगेगा तो x बराबर क्या लिखेंगे, √1। ठीक है, और 1 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर +-1। ठीक है, क्योंकि जब रूट से कोई भी नंबर बाहर निकालते तो वो दोनों में आता था, प्लस माइनस। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है। x/2 बराबर 8/x
को हल करना है हमें, ठीक है। तो देखो समीकरण क्या दे रखा है, x बटे 2 बराबर 8 बटे एक्स। इसमें देखो कैंची गुणा कर देंगे, x में 2 का 8 में, तो x का x हम करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का 8 हम करें 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x बराबर रूट 16 हो जाएगा। जब 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 5x² बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। तो देखो समीकरण क्या है, 5x² बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x² माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 9, 5 से एक जाएगा 4x² बराबर क्या बचेगा 9। 4x के साथ गुणा में लिखा है और इससे अगर साइड चेंज इसकी कराएंगे तो ये अपॉन में जाएगा यानी बटे में भाग में। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे 4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट 9 बटे 4, ठीक है। अब 9 बटे 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो स्क्वायर होता है ना अंदर, तो ये 3 का स्क्वायर और ये 2 का, तो क्या लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 3 बटे 2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। समीकरण x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5 को हल कीजिए। तो देख समीकरण में क्या दे रखा है x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में क्या दे रखा, सॉरी यहाँ माइनस है, x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 5, ठीक है। तो ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले का फॉर्मूला है ना, कैसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। तो ये देखो ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, ओके ना। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में 5। ओके, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, माइनस का 4 है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 4 9, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस पर रूट लगेगा, तो एक्स बराबर रूट 9 और 9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 3। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 18। समीकरण 2 x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162, ठीक है। तो देखो दो इधर पहले तो समीकरण लिख लो, 2x माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 162, ठीक है। अब देखो 2 इधर गुणा में लिखा है तो 2 को इधर भाग में पहुंचा देंगे, ठीक है ना, या यहीं से काट देंगे, ओके। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको घोल देंगे, ठीक है। तो 2 को काट दो, 2 8 16 और 2 एकम 2, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बराबर 81, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 9 में कितना हो जाएगा 81 माइनस 9 दूनी 18x हो जाएगा बराबर में 81। अब देखो दोनों साइड 81 जो लिखा है वो प्लस का, देखो इधर भी प्लस का 81 और इधर माइनस का वो सॉरी इधर भी प्लस का 81 है, ठीक है। जब दोनों साइड सेम नंबर हो सेम चिन्ह हो, ठीक है, तो उसे हम आपस में क्या कहते काट देते, तो प्लस के 81 से प्लस का 81 कट जाएगा और माइनस का 18x है इसे इधर पहुंचा दो या यहीं रहने दो। तो देखो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर चाहो तो x को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 18 बराबर में 0, ठीक। x इधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या बचा x माइनस 18 बराबर 0, तो माइनस का 18 साइड चेंज करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस
18। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या दे रखा है। मैं समीकरण 3x/4 - 4/3x बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखो समीकरण क्या है हमारे पास, 3x/4 - 4/3x बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 12x आएगा। कितना आएगा, 12 और x। ठीक है, और इधर बराबर में क्या चलेगा, 0। अब देखो जब 12x तो 4 का 4 में हो जाएगा, 3x का 3, तो 3 3 का 9x² हो जाएगा, -4 चौगु 16। ठीक है, अब यहाँ से देखो 12x का अगर गुणा हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 9x² - 16 बराबर 0। ठीक है ना, अब देखो माइनस का 16 है, पक्षांतर कर दो तो प्लस का हो जाएगा, तो 9x² बराबर +16। 9 गुणा में लिखा है, इधर भाग में जाएगा, तो x² बराबर 16/9। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट लगेगा तो लगा दो। ओके, अब जब 16/9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर ±16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का और 9 3 का, तो x का जो मान है वो आएगा x बराबर ±4/3। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 20। x/3 + 3/x बराबर x/12 + 12/x को हल कीजिए। ठीक है, देखो इस साइड का इस साइड सॉल्व करो, इस साइड का इस साइड पे। ठीक है, तो देखो पहले तो समीकरण लिख लेंगे, x/3 + 3/x बराबर x/12 + 12/x। तो इधर का इधर एलसीएम ले लो, इधर का इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 3x। x का x गुणा हो जाएगा तो x² प्लस 3 का 3 होगा तो 3 3 का 9 बराबर इधर 12x आ जाएगा। x का x में होगा x² प्लस 12 का 12 में होगा तो 144। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो अपॉन में नंबर लिखे होते हैं तो अपॉन से अपॉन वाले को काट सकते हैं जब साइड चेंज हो। ठीक है ना, तो एक देखो लेफ्ट साइड लिखा और एक राइट साइड। ठीक है, तो x से x हमारा कट जाएगा। अब देखो 3 एकम 3 3 चौकू 12, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 4 और इधर क्या बचा सिर्फ 1। अब कैंची गुणा कर दो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर में होगा तो 4x² प्लस 4 नेम 36 बराबर 1 का इधर कर दो तो 1 का x² होगा x² प्लस 144। ठीक है, तो x² को इधर कर दो, 36 को इधर पहुंचा दो, तो 4x² प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 144 प्लस का 36 है, साइड चेंज होगी तो माइनस का 36 हो जाएगा। 4 से 1 जाएगा, 3x² बचेगा प्लस का बराबर इससे घटा दो। ठीक है, तो देखो 4 से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 3 13 हो गया, 13 से 3 जाएगा तो 108। ठीक है ना, अब यानी कि 144 से जब 36 घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा 108। अब देखो 3 से 108 कट जाएगा ना तो काट दो, 3 एकम 3 3 3 का 9 1 बचा 18 3 18। तो यहाँ देखो x² बराबर कितना आ गया 36। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाओ और इस पे रूट लगा दो। अब जब 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 के रूम में आएगा, तो x बराबर क्या लिखेंगे +- 6। ओके।